नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश जहांगीर फिर से स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आरबीएससी 10th क्लास इंग्लिश के फर्स्ट बुक जिसका नाम है गोल्डन रेज। और आज हम पढ़ेंगे उसका लेसन नंबर 1 जिसका नाम है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, और इसके राइटर का नाम है क्लेयर बॉयको। तो आइए शुरू करते हैं। द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, ये हमारी इस लेसन का नाम है। इसमें कुछ कैरेक्टर्स आप देख पाएंगे, कुछ चरित्र हैं जो आपको उस लेसन में देखने को मिलेंगे। तो इनमें पहले हैं हिस्टोरियन है, एक इतिहासकार है जो आपको उस कहानी के बारे में, इतिहास के बारे में कुछ बताने वाले हैं एक कहानी के रूप में। एक है ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, ये महान और शक्तिशाली जो थिंक टैंक है, जो नाम दे रखा है थिंक टैंक, ये मार्स जिसे आप मंगल कहते हैं, मंगल ग्रह, उसके स्वामी हैं। स्वामी का मतलब ये हुआ वहाँ के शासक हैं। अप्रेंटिस नूडल, एक है प्रशिक्षु नूडल जो इस थिंक टैंक के अंडर में काम करता है और उस आप कह सकते हैं वो मंगल ग्रह का सब कमांडर है। एक है कैप्टन ओमेगा, एक लेफ्टिनेंट आउटा, सर्जेंट ऊप एंड ऑफ स्टेज वॉइस। ऑफ स्टेज वॉइस वो होती है जब आप स्टेज पे कई बार देखते हैं लोग मन में ही सोचते रहते हैं लेकिन आपके पास आवाज़ आती है। तो जब वो सोचते रहते हैं तो पीछे से कोई बोलता है, उसके भावों को क्या करता है, आपके सामने प्रदर्शित करता है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स थे जो आप अभी इस लेसन में पढ़ेंगे, और ये एक तरह का नाटक है, प्ले जिसे आप कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसके सीन नंबर 1 की तरफ हम बढ़ते हैं। सीन फर्स्ट में 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं, पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं। इनका जो आंसर है वो आप जब आगे पढ़ेंगे तो आपको उसमें ढूंढना है। वाई वॉज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द एरा ऑफ बुक, 20वीं शताब्दी को किताबों का युग क्यों कहा जाता था। सेकंड है हु ट्राइड टू इन्वेड द अर्थ इन 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी में पृथ्वी पर किसने आक्रमण करने का प्रयास किया। तो ये जो आपकी कहानी है उसका समय क्या है, टाइम यहाँ दे रखा है, किस समय के बारे में बात हो रही है, द 25th सेंचुरी। 25th का मतलब 25वीं शताब्दी। इसका तात्पर्य ये हुआ कि आज से लगभग 500 साल बाद में। प्लेस क्या है, स्थान क्या है, द म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास का अजायब घर है। डिपार्टमेंट ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी का विभाग ऑन द प्लेनेट अर्थ, पृथ्वी ग्रह के ऊपर। बिफोर राइज, पर्दा उठने से पहले। स्पॉटलाइट साइंस ऑन हिस्टोरियन, जो बिंदु प्रदीप्त है वो इतिहासकार के ऊपर चमकने लगता है। हु इज़ सिटिंग एट द टेबल डाउन राइट, जो कि पास ही में एक टेबल के पास में बैठी है जो कि दाईं तरफ पड़ी है। ऑन विच, और उस टेबल के ऊपर ए मूवी प्रोजेक्टर, एक मूवी को प्रोजेक्ट करने वाला, पर्दे पर दिखाए जाने वाला प्रोजेक्टर वहाँ पड़ा है। इसके आगे ए साइन ऑन एन इजल बिसाइड हर रीड्स, उसके पास में ही एक नाम पट्टिका है, जैसा आप घरों के बाहर नाम लिखा हुआ देखते हैं वैसी पट्टिका है। रीड्स जिसके ऊपर ऐसा लिखा हुआ है म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास का अजायब घर, डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी, जो कि 20वीं शताब्दी का क्या है, विभाग है। सी स्टैंड्स एंड बॉव्स टू ऑडियंस, वो श्रोतागणों के सामने खड़ी होती है और झुककर उनको क्या करती है, नमस्कार करती है। तो देखते हैं हिस्टोरियन श्रोताओं से क्या कहती है। हम सभी श्रोता हैं उनके लिए, वो हमें क्या कहती है देखते हैं। गुड आफ्टरनून, आप सभी को दोपहर का नमस्कार। वेलकम टू आवर म्यूज़ियम, हमारे अजायब घर में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, और हमारा जो अजायब घर है वो क्या है, प्राचीन इतिहास से संबंधित है। एंड टू माय डिपार्टमेंट, और साथ में मेरे विभाग में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्यूरियसिटीज़ ऑफ गुड ओल्ड, जो कि क्या है, पुरानी प्रकार की चीज़ों से उत्सुकता उत्पन्न करने वाला है। फार ऑफ 20th सेंचुरी, और ये जो सारी चीज़ें हैं जो आप देखकर उत्सुकता ग्रहण करेंगे, जिनके बारे में आप जानना चाहेंगे, वो सारी की सारी 20वीं शताब्दी से क्या है, संबंधित है। द 20th सेंचुरी वाज ऑफन, 20वीं शताब्दी को अक्सर कॉल्ड कहा जाता था द एरा ऑफ बुक, किताबों का युग।
अब देखते हैं कि उसे किताबों का युग क्यों कहा जाता था। इन दोज डेज, क्योंकि उन दिनों में देयर वर बुक्स, उस 20वीं शताब्दी में किताबें हुआ करती थी, अबाउट एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ के बारे में। अब वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिनके बारे में किताबें लिखी हुई थी और जिनको लोग पढ़ा करते थे। तो देखते हैं, फ्रॉम एंट ईटर्स टू जूलूस, चींटियाँ खाने वाले कीड़ों से लेकर एक दक्षिणी अफ्रीकी जनजाति तक की बातें आपको उन किताबों में मिलती थी। बुक्स टॉट पीपल, और वही किताबें लोगों को सिखाया करती थी, हाउ टू, कि किस काम को कैसे किया जाए, एंड व्हेन टू, कि किस कार्य को कब किया जाए, एंड वेयर टू, कहाँ किया जाए, एंड वाई टू, और क्यों किया जाए। द इलस्ट्रेट, वो व्याख्या किया करती थी। एडुकेट, शिक्षित किया करती थी। पंक्चुएट एंड इवन डेकोरेट, वो उन्हें निश्चित करती थी और साथ में उन्हें अलंकृत भी करती थी, सजाती भी थी। उन्हीं में से कई किताबें निश्चित हुआ करती थी और सजावटी रूप में भी हुआ करती थी। बट लेकिन द स्ट्रेंजेस्ट थिंग, लेकिन एक अत्यधिक आश्चर्यजनक घटना, ए बुक एवर डिड, जो किसी किताब की वजह से हुई हो, वाज, वो ये थी, टू सेव द अर्थ, की किसी किताब ने पृथ्वी को क्या कर लिया, बचा लिया। किसी किताब ने पृथ्वी ग्रह को बचा लिया। ये अपने आप में बहुत ही आश्चर्यजनक कार्य है, लेकिन हम जानेंगे कि ऐसा कैसे हुआ। यू हैवंट हर्ड अबाउट, शायद आपने नहीं सुना होगा, के बारे में, किसके बारे में, द मार्सियन इन्वेजन ऑफ 2040, 2040 के मंगल ग्रह के आक्रमण के बारे में। वॉट डू दे टीच, वो क्या पढ़ाते हैं चिल्ड्रन, बच्चों को, नाउएडेज, आजकल। तो आजकल बच्चों को टीचर्स और उनके माता पिता क्या पढ़ाते हैं। वेल खैर, यू नो, आप जानते हैं, द इन्वेजन नेवर रियली हैपन्ड, कि वो जो आक्रमण जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ वो क्या नहीं है, कभी हुआ ही नहीं है। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज, क्योंकि ए सिंगल बुक स्टॉप्ड इट, क्योंकि एक ऐसी किताब थी जिसने उस आक्रमण को रोक दिया। तो क्या ये संभव है कि किसी किताब के कारण कोई आक्रमण रुक सकता है? तो आइए देखते हैं। वॉट वॉज द बुक, यू आस्क। अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि वो किताब कौन सी थी जिसने ये आक्रमण रोक दिया। ए नोबल एनसाइक्लोपीडिया, क्या वो एक बहुत ही विस्तृत, परिष्कृत, विशाल विश्वकोश था। ए टॉम अबाउट रॉकेट्स एंड मिसाइल्स, क्या वो कोई ऐसा ग्रंथ था जिसमें यान और साथ में प्रक्षेपास्त्रों के बारे में कोई बातें बता रखी हो। ए सीक्रेट फाइल, क्या वो कोई गुप्त फाइल थी। फ्रॉम आउटर स्पेस, जो कि बाहरी दुनिया से संबंधित थी। नो, नहीं। इट वॉज नन ऑफ दोज, वो किताब इनमें से कुछ भी नहीं थी। फिर क्या थी? इट वॉज, वो वास्तव में थी, बट हियर, लेकिन यहाँ, लेट मी टर्न ऑन द स्टेरियोस्कोप, मैं स्टेरियोस्कोप को घुमाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। क्या दिखाती हूँ? एंड शो यू, और आपको बताती हूँ, वॉट हैपन्ड मैनी सेंचुरीज एगो, कि वास्तव में कई शताब्दियों पहले हुआ क्या था। कब? इन 2040। तो जो इतिहासकार है वो हमारे सामने एक फिल्म प्रोजेक्टर के सामने कुछ बताना चाहती हैं पर्दे के ऊपर, जैसे हम थिएटर में फिल्म देखते हैं तो वो भी हमें कुछ बताना चाहती है। देखते हैं। सी टर्न्स ऑन प्रोजेक्टर, वो प्रोजेक्टर को चालू करती है, एंड पॉइंट्स इन इट लेफ्ट, और उसे बाईं दिशा में क्या कर देती है? घुमा देती है। स्पॉटलाइट ऑन हिस्टोरियन गोज आउट, पहले वो जो प्रकाश जो हिस्टोरियन के ऊपर था वो अब वहाँ से हट जाता है, एंड कम्स अप डाउन लेफ्ट, और बाईं दिशा में जाकर स्थिर हो जाता है ऑन थिंक टैंक, थिंक टैंक के ऊपर। आपको याद हो तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि थिंक टैंक कौन है? मंगल ग्रह का शासक है। हु इज सेटेड, जो बैठा हुआ है, ऑन ए रेस्ड बॉक्स, एक ऊपर उठे हुए बक्से के ऊपर, आर्म्स फोल्डेड, और उसने अपने हाथों को क्या कर रखा है? समेट रखा है। अब देखते हैं कि थिंक टैंक कैसा है। ही हैज़ ए ह्यूज एग-शेप्ड हैंड्री, उसका एक बहुत ही बड़ा, ह्यूज, मोटा, बड़ा, एग-शेप्ड हैंड्री, एक अंडाकार
सिर है, अंडे के समान सिर है। एंड ही वियर्स ए लॉन्ग रॉब, और उसने एक बहुत लंबा सा लबादा पहन रखा है। रॉब यहाँ कहेंगे लंबे से कपड़े को, कोट जिसे आप कह सकते हैं। डेकोरेटेड विद स्टार्स एंड सर्किल्स, और उस कोट के ऊपर बहुत सारे तारे और कई गोलाकार चक्र वो क्या हैं उसके ऊपर बने हुए हैं। अप्रेंटिस नूडल, प्रशिक्षु जो नूडल है, स्टैंड्स बिसाइड हिम, उसके ठीक पास में बैठ खड़ा है। एट एन एलेबोरेट स्विच बोर्ड, और एक बहुत ही बड़े स्विच बोर्ड के पास में वो खड़ा है। ए साइन ऑन एन इजल रीड्स, और एक नाम पट्टिका के ऊपर लिखा हुआ है। देखते हैं क्या ऐसा लिखा हुआ है। मार्स स्पेस कंट्रोल, ये मंगल ग्रह का अंतरिक्ष नियंत्रण कक्ष है। ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, और इसमें कौन रहते हैं? महान और शक्तिशाली थिंक टैंक। कमांडर इन चीफ, जो सारी सेनाओं के क्या हैं? उच्चतम अधिकारी हैं। बॉज लॉ बिफोर एंटरिंग, जो व्यक्ति थिंक टैंक के कमरे में घुसे उसे पहले क्या करना चाहिए? बो होना चाहिए, झुकना चाहिए, और आज्ञा लेकर ही अंदर घुसना चाहिए। तो जैसा कि निर्देश था, नूडल भी ऐसा ही करता है। देखते हैं नूडल क्या करता है। बॉविंग, वो झुकता है और क्या कहता है? ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, ही महान और शक्तिशाली थिंक टैंक। मोस्ट पावरफुल, आप सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं। एंड इंटेलिजेंट, और साथ में सबसे ज़्यादा क्या हैं? बुद्धिमान क्रेचर, प्राणी हैं। इन द होल यूनिवर्स, सारे ब्रह्मांड में। वॉट आर योर ऑर्डर्स, आपके मेरे प्रति क्या आदेश हैं? कि आप मुझे क्या आदेश देना चाहते हैं, मैं आपके लिए क्या करूं? ये बात पूछते हैं नूडल। किससे पूछते हैं? थिंक टैंक से। तो देखते हैं थिंक टैंक क्या कहते हैं। थिंक टैंक पेवियसली थोड़े से रुष्ट होकर, थोड़े क्रोध में कहते हैं, क्या कहते हैं? यू लेफ्ट आउट पार्ट, तुमने हिस्सा कुछ छोड़ दिया है। ऑफ माई सैल्यूटेशन, मेरे अभिवादन का। अप्रेंटिस नूडल, हे प्रशिक्षु नूडल, गो ओवर द होल थिंग अगेन, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे इस संबोधन को दोबारा से कहो। तो नूडल फिर से शुरू करता है। नूडल कहता है, इट शैल बी डन सर, हे श्रीमान ऐसा ही किया जाएगा। इन ए सिंग सॉन्ग, गाना गाते हुई मुद्रा में वो कहता है, क्या कहता है? ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, हे महान और शक्तिशाली थिंक टैंक। रूलर ऑफ मार्स, आप मंगल ग्रह के क्या हैं? स्वामी हैं। एंड हर टू मून्स, और साथ में उस मंगल ग्रह के जो 2 चंद्रमा हैं, आप उनके भी स्वामी हैं। मोस्ट पावरफुल, आप सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं। एंड इंटेलिजेंट क्रेचर, और सबसे ज़्यादा बुद्धिमान प्राणी भी हैं। इन द होल यूनिवर्स, इस सारे ब्रह्मांड में। आउट ऑफ ब्रीथ, बेचारा ऐसे कहते कहते हाँफने ही लग जाता है, क्योंकि अपने मालिक के सामने वो थकावट महसूस नहीं करवाना चाहता, लेकिन फिर भी उसकी सांस बढ़ने लग जाती है। वॉट आर योर ऑर्डर्स, आपके मेरे प्रति क्या आदेश है? थिंक टैंक कहता है, दैट्स बेटर नूडल, हे नूडल अच्छा है, तुमने अब की बार अच्छा किया है। आई विश टू बी प्लेस्ड, मैं चाहता हूँ कि मुझे रखा जाए इन कम्युनिकेशन, संचार में, विद आवर मैंड स्पेस प्रॉप। मैंड का मतलब मनुष्य से युक्त, स्पेस का तात्पर्य होता है क्या? अंतरिक्ष, और प्रॉप का तात्पर्य यहाँ पे क्या है? निरीक्षण दल। जो अंतरिक्ष में हमारा दल गया हुआ है उससे मेरा संपर्क कराया जाए, ये थिंक टैंक कहता है नूडल से। टू दैट रिडिकुलस लिटिल प्लेनेट, और हमारे जो लोग हैं वो उस भद्दी सी, रिडिकुलस भद्दी सी लिटिल प्लेनेट, उस छोटे से ग्रह के ऊपर गए हैं। अब कौन सा वो ग्रह है जिसके ऊपर वो गए हैं? थिंक टैंक कहता है, वी आर गोइंग टू पुट, जिसे हम रखने वाले हैं, अंडर आवर जेनेरियस रूलरशिप, हमारी बहुत ही दयापूर्ण शासन के अधिकृत। वॉट डू दे कॉल इट अगेन, चलो नूडल मुझे बताओ कि लोग उस ग्रह को किस नाम से जानते हैं। तो नूडल थिंक टैंक को कहता है कि लोग उस ग्रह को किस नाम से जानते हैं जिसके ऊपर वो आक्रमण करने वाले हैं। नूडल बताता है, नूडल कहता है अर्थ, वो कौन सा ग्रह है? पृथ्वी। योर इंटेलिजेंस, हे महामहिम
वो पृथ्वी ग्रह है जिसके ऊपर हम आक्रमण करेंगे और उसे अधिकृत कर लेंगे। थिंक टैंक कहता है अर्थ, अरे पृथ्वी, ऑफ कोर्स, वास्तव में, यू सी हाउ इनसिग्निफिकेंट, तुम्हें पता होगा ना कितना बेकार, द प्लेस इज, वो स्थान है। कौन सा स्थान? पृथ्वी के बारे में वो कह रहा है कि पृथ्वी तो बहुत ही खराब क्या है, जगह है। बट लेकिन फर्स्ट, लेकिन पहले, समथिंग इम्पोर्टेंट, मेरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सुनो। माई मिरर, मुझे कांच दो, मेरा कांच ला कर दो। आई विश टू कंसल्ट माई मिरर, मैं चाहता हूँ कि अपने मिरर से, अपने कांच से मैं थोड़ा विचार विमर्श कर लूँ। विचार विमर्श करने को कंसल्ट कहा जाता है। नूडल कहता है इट शैल बी डन सर, हे श्रीमान, ऐसा ही किया जाएगा जैसा आपका आदेश। ही हैंड्स अ थिंक टैंक ए मिरर, और वो थिंक टैंक के हाथ में क्या कर देता है, एक मिरर देता है। थिंक टैंक कहता है उस कांच से, कहता है जो उसके हाथ में है, मिरर मिरर, हे कांच, इन माई हैंड, जो तुम मेरे हाथ में हो, हु इज़ द मोस्ट फैंटास्टिकली, कौन सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक तरीके से, इंटेलेक्चुअली, बौद्धिक दृष्टि से, गिफ्टेड बीइंग, ऐसा व्यक्ति है इन द लैंड, इस संपूर्ण पृथ्वी नहीं कहेंगे, संपूर्ण ब्रह्मांड में। तो थिंक टैंक उस कांच से पूछता है कि इस ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक दृष्टि से बौद्धिक व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। तो अब आप जानते हैं कांच तो कुछ बोल नहीं सकता, तो पहले आपने कैरेक्टर्स में पढ़ा था ऑफ स्टेज वॉइस, तो पीछे से कोई व्यक्ति क्या कहता है देखते हैं। आफ्टर रिपोज, थोड़ा सा रुकने के बाद में, यू सर, अरे श्रीमान, आप ही तो हैं सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक दृष्टि से बुद्धिमान। अब देखो थिंक टैंक उस कांच को क्या कहता है। थिंक टैंक कहता है स्मैकिंग मिरर, उस कांच को थप्पड़ मारते हुए, देखो क्या कहता है, क्विकर, कि हे कांच, अब की बार मैंने तेरे धीरे मारा है, अब की बार तेज जवाब देना, वरना अभी चांटा और लगेगा। आंसर क्विकर नेक्स्ट टाइम, अब की बार जल्दी जवाब देना। आई हैड ए स्लो मिरर, क्योंकि मुझे धीमे उत्तर देने वाले कांच पसंद नहीं हैं। ही एडमायर्स हिमसेल्फ, वो अपने आप की प्रशंसा करने लग जाता है इन द मिरर, उस कांच में देखकर। क्या कहता है, अरे देखो, देयर आई एम, ये मैं हूँ। वी आर मार्सियंस नॉट ए हैंडसम रेस, क्या हम मंगल ग्रह के लोग क्या हैंडसम नहीं हैं, सुंदर नहीं हैं। सो मच मोर अट्रैक्टिव, अरे हम तो और भी ज़्यादा आश्चर्यजनक हैं, आकर्षक हैं, देन की तुलना में, दोज अर्ली अर्थलिंग्स, उन भद्दे से दिखने वाले पृथ्वीवासियों की तुलना में, विद देयर टाइनी हेड्स, क्योंकि पृथ्वीवासियों के सिर तो कैसे हैं, टाइनी हैं। कैसे हैं, टाइनी। वो अपने खुद के सिर पर घमंड रखता है क्योंकि उसका सिर बड़ा है, बैलून लाइक है, और पृथ्वीवासियों के सिरों को वो छोटा कहता है और अगली भी उन्हें बताता है। और नूडल को वो क्या कहता है, नूडल, है नूडल, यू कीप ऑन एक्सरसाइजिंग, तुम भी अभ्यास में लेते रहो योर माइंड, अपने दिमाग को, एंड समडे, और एक दिन, यू विल हैव, तुम्हारा भी हो जाएगा, ए बैलून ब्रेन लाइक, जस्ट लाइक माइन, ठीक मेरे जैसा ही एक गुब्बारे जैसा बड़ा सिर। तो नूडल कहता है, ओह अरे, आई होप सो, मैं भी ऐसी आशा करता हूँ। माइटी थिंक टैंक, हे महान और शक्तिशाली थिंक टैंक, आई होप सो, मैं भी ऐसी ही आशा करता हूँ। थिंक टैंक कहता है, नाउ, अब, कॉन्टैक्ट द स्पेस प्रॉब, तुम मेरा, हमारे अंतरिक्ष यात्रियों से संपर्क करवाओ। आई वांट, मैं चाहता हूँ, टू इन्वेड, आक्रमण करना, अधीन कर लेना, द प्रिमिटिव बॉल, उस प्राचीन गेंद को, ऑफ मड, जो कि कीचड़ की बनी हुई है, कॉल्ड अर्थ, जिसे पृथ्वी कहते हैं, बिफोर लंच, दोपहर का नाश्ता करने से पहले। तो वो नूडल को कहता है कि मैं जल्दी से जल्दी पृथ्वी के ऊपर आक्रमण करके उसे अपने अधिकृत करना चाहता हूँ, अपने अधीन लाना चाहता हूँ। तो नूडल कहता है, नूडल क्या कहता है देखते हैं। इट शैल बी डन सर, हे श्रीमान, ऐसा ही किया जाएगा। ही एडजस्टेड लेवर्स ऑन स्विच बोर्ड, वो स्विच बोर्ड पर कुछ बटन वगैरह को व्यवस्थित करता है। इलेक्ट्रॉनिक बजेज एंड बीप्स, बज और बीप की कुछ आवाज़ें आने लगती हैं। आर हर्ड एज द कर्टन ओपन्स, और जैसे ही पर्दा उठता है ऐसी आवाज़ें आपको सुनाई देती हैं। ये आपका फर्स्ट सीन था जिसमें आपने देखा कि किस प्रकार से
मंगल ग्रह के लोग, जिसका सेनापति थिंक टैंक है, वो इस स्थिति में है, उसने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि वो पृथ्वी के ऊपर आक्रमण करेगा और उसे अपने अधीन कर लेगा। तो मित्रों, ये आपका फर्स्ट पार्ट था इस लेसन का। आगे की बातें हम कल करेंगे। जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।